The women's days are spent in ignorant goodwill, hermits in argument until the voice grows shrill. नारियों के दिन समाप्त हो चुके थे, इग्नोरेंट गुडविल उनकी अज्ञानतापूर्ण अच्छी इच्छाओं में, हरमाइट्स इन आर्गूमेंट्स और उनकी शक्तियाँ उनके तर्कों में थी, अनटिल दी वॉइस ग्रोज श्रिल, जब तक कि उनकी आवाज़ तीखी नहीं हो गई। डिफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग। दी लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम ईस्टर 1916। ये पंक्तियाँ कविता ईस्टर 1916 से ली गई हैं। रिटन बाई W.B. Yeats, जो W.B. Yeats के द्वारा लिखी गई हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो एक महान मॉडर्निस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक महान आधुनिक कवि हैं। द पोएम रिफर्स टू द आयरिश रिवोल्यूशन, यह कविता आयरलैंड में क्रांति को संदर्भित करती है। फॉर देयर होम रूल इन आयरलैंड, जब आयरलैंड में होम रूल अधिनियम लागू हुआ था। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। एंड इंग्लैंड वाज इन्वॉल्व इन टू द वार अगेंस्ट द जर्मन्स, और इंग्लैंड जर्मन के विरोध में युद्ध में संयुक्त हो गया। द रिवोल्यूशनरीज ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के क्रांतिकारी, आल्सो डिमांडेड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने रिक्वेस्टेड देम, उनसे प्रार्थना की, टू कीप पोएट फॉर द प्रेजेंट, कि यह मांग कवि के पास वर्तमान में स्थिर रखें। आफ्टर द वार वाज ओवर, युद्ध समाप्त होने के बाद, दे वुड टेक अप देयर रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता की मांग के मामले को लाएंगे। स्टिल सम ऑफ हॉट ब्लड, फिर भी कुछ गर्म रक्त वाले व्यक्ति, रिवोल्यूशनरीज स्टार्टेड रिवोल्ट, गर्म रक्त वाले क्रांतिकारियों ने स्टार्टेड द रिवोल्ट, विद्रोह शुरू कर दिया। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट सेज, कब कहता है, दैट द वार वाज नॉट ऑर्डिनरी, कि यह युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं था। पीपुल ऑफ एवरी नोक एंड कॉर्नर्स, हर कोनों से, देश के हर कोनों से व्यक्ति, ज्वाइन द मूवमेंट, इस आंदोलन में जुड़े। फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के। एमंग द फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, देयर वाज ए लेडी, एक महिला भी थी, हु टुक पार्ट इन द रिवोल्यूशन, जिसने क्रांति में भाग लिया। हर नेम वाज कॉन्स्टेंस मार्क्विज, जिसका नाम कॉन्स्टेंस मार्क्विज था। सी वाज एन ऑर्डिनरी लेडी, वो एक सामान्य महिला थी। सी हैड स्पेंट हर लाइफ इन बिनोबेलेंट वे, उसने अपना जीवन एक परोपकारी तरीके से बिताया। सी वाज ए वुमेन ऑफ गुडविल, वो अच्छी इच्छाओं वाली महिला थी। सी स्पेंट हर लाइफ इन क्लब आल्सो, उसने क्लब में भी अपने जीवन को बिताया। बट व्हेन द रिवोल्यूशन ब्रोक आउट, लेकिन जब क्रांति का विस्फोट हुआ, शी ज्वाइंड द डेमोन्स्ट्रेटर्स, वो विद्रोहियों में सम्मिलित हो गई। सी क्राइड स्लोगान्स, वो उन नारों को लगाया उसने। सी वाज सो डिवोटेड, वो इतनी समर्पित थी, दैट हर वॉइस चोक्ड, कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। एंड हर वॉइस बिकेम श्रिल, और उसकी आवाज़ तीखी हो गई। बाई शाउटिंग स्लोगान्स, नारा लगाते लगाते। ये पंक्तियाँ W.B. ईट्स द्वारा रचित ईस्टर नामक कविता से ली गई हैं। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ पहुंच सके। ये मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर पेपर 3 के लिए व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।